हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 35। ये कार्तिक मास महत्तम का अंतिम अध्याय है। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण, रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शाली राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें, बांधी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी, यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतिविजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शैया दान करनी चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। अब कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि मैं आपको बताती हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को प्रातः काल गंगा, जमुना अथवा किसी भी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृत्तिका की मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वोत्तम भद्र के ऊपर ब्रह्म आदि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी हुई लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपाल का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत, वादादिक मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तेल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वथा भद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्णाहुति दें। इसके बाद पत्नी के सहित 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें, यथाशक्ति भोजन कराएं और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व अध्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और सुख और शांति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 35 व अंतिम समाप्तम। दोस्तों, आज कार्तिक मास का अंतिम अध्याय था जो मैंने आपको सुनाया है। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि मैं आपको कार्तिक मास के बारे में सारे अध्याय
डेली सुना, तो आज वो सारे अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपने कोई अध्याय ना सुना हो तो आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे अध्यायों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और कल पड़वा है, पड़वा पर अगर आप चावल से घर बनाएं तो आपका घर अवश्य बनेगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, आपको मेरी कथाएं कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और ला सकूं। तो बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो राधिका रानी सरकार की जय, बोलो मुरली वाले की जय। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।